आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। तो ये तुलसीदास का एक दोहा है और इस दोहे का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं उनकी जो जीवनी है, उनकी जो जीवन की कहानी है, उसके अंदर छुपा हुआ है। तो चलिए आज हम सुनते हैं तुलसीदास की कहानी। तुलसीदास के बारे में आपने सुन रखा होगा, रामचरितमानस उन्होंने लिखी है, हनुमान चालीसा को उन्होंने लिखा है और तुलसीदास जो है आज घर घर में पॉपुलर है। तो तुलसीदास की अगर बात करेंगे तो तुलसीदास का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है और ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास अलौकिक व्यक्ति थे। जैसे ही वो पैदा होते हैं वो राम राम बोलने लगते हैं, तो इस वजह से उनका नाम जो है वो राम बोला रख दिया जाता है। लेकिन तुलसीदास के जन्म के समय ही उनकी जो माता है उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उनके पिता जो हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं तुलसीदास से। जब तुलसीदास की जन्मपत्री बनवाई जाती है और उस जन्मपत्री में देखा जाता है कि ये बालक जो है ये मांगलिक है और जो भी व्यक्ति इस बालक के संपर्क में आएगा उसके जीवन में अशुभ घटनाएं जो है घटने लगेंगी, तो तुलसीदास के पिता जो हैं वो थोड़े से डर जाते हैं और तुलसीदास को त्यागने का फैसला वो लेते हैं। तभी एक भिखारिन जो है वो रास्ते से जा रही थी, वो भिखारिन को बुलाते हैं, कुछ धन उसको देते हैं, कुछ पैसा उसको देते हैं और तुलसीदास को उसे सौंप देते हैं। वो भिखारिन जो है वो कुछ समय तक तुलसीदास को पालने का काम करती है। लगभग तुलसीदास की उम्र जब 6-7 साल होती है तो उस समय उस भिखारिन की मृत्यु भी हो जाती है और इस समय तुलसीदास बिल्कुल अकेले थे, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। गांव के लोग भी उनसे थोड़ा सा डरने लगे थे, उनको ऐसा लगने लगा था कि भाई सच में ये बालक जो है वो अशुभ है और जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस कारण जो गांव के लोग हैं वो भी थोड़ा सा तुलसीदास से बचते रहते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, उनको मदद करना बंद कर देते हैं। इस हालत में ये जो एक छोटा बच्चा है जो आगे जाके तुलसीदास बनता है, जिसका उस समय नाम राम बोला हुआ करता था, वो खुद ही आगे जाता है और चित्रकूट के अंदर उसे एक हनुमान मंदिर दिखाई देता है। उस हनुमान मंदिर में कुछ बंदर रहा करते थे, उन्हीं बंदरों के साथ ये छोटा बालक जो है वो रहने लगता है और अपना जीवन यापन वहाँ पर करने लगता है। आसपास के लोग जो उस रास्ते से गुजरते थे वो कुछ फल वगैरह उन बंदरों को दे दिया करते थे और उसी को खा के तुलसीदास अपना जीवन यापन करते हैं। हनुमान मंदिर में अक्सर राम कथा का आयोजन किया जाता था, तो तुलसीदास के पास उस समय कुछ काम नहीं था, तो बचपन से ही वो राम कथा सुना करते थे। राम की कथा सुनने में उनको मन भी लगता था और धीरे धीरे करके वो राम कथा कहना सीख जाते हैं। एक लड़की से उनकी शादी हो जाती है जिसका नाम था रत्नावली। अब तुलसीदास के जीवन में ये पहली लड़की है या पहला व्यक्ति है जो उनके जीवन में आया है और जिसके कारण अपनी पत्नी से उनको काफ़ी आसक्ति हो जाती है और लगातार वो अपनी पत्नी के आसपास ही घूमते रहते हैं। इसी अपनी राम कथा कहने में अब उनका ज़्यादा मन नहीं लगता है, लगातार वो अपनी पत्नी के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं, उसके आसपास ही रहने की कोशिश करते हैं। शुरू में उनकी पत्नी को भी ये व्यवहार जो है थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन बाद में वो भी थोड़ी सी परेशान होने लगती है कि ये कैसा आदमी है